हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था। ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, अब आज मैं स्टार्ट करूँगा 8.2। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी से अनुरोध है कि आप अगर मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, इसके पहले मैंने 4 वीडियो बना चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री पे, तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपको ये सारे आगे का प्रोसेस समझ में आ जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। देखिए, अभी तक आप सभी ने क्या पढ़े हैं? अभी तक आप सभी ने पढ़ा है कि साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा की रेशियो निकाला है आपने। जैसे वो परपेंडिकुलर बाई कोई हाइपोटेनियस है या बेस बाई हाइपोटेनियस है तो उसको क्या बोला जाता है। इसमें हम वैल्यू की बात करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि हम इसके बाद यहाँ पे पढ़ते क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं? तो हम पढ़ते हैं सिर्फ 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं हम? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो इस 8.1 चैप्टर में क्या है कि आपको जितने भी एंगल है तो आपको यहाँ पे 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री पे क्या होगी, 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या होगी और 60 और 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट डिग्री है, डिफरेंट डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, कोसेक थीटा की, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है आपको। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 में यही पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको निकालते कैसे हैं। तो आपको ऐसे बुक में बताया गया है कि हम साइन 0 डिग्री पे इसको कैसे निकालते हैं, साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। लेकिन उसके आपको कोई एग्जाम पर्पज से कोई ऐसा नहीं है, आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता। डायरेक्ट आप वैल्यू को याद कीजिए। साइन 0 डिग्री क्या होता है? साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो 1 होती है। तो आप डायरेक्ट वैल्यू को याद कीजिए और डायरेक्टली इसमें आपको क्वेश्चन वैल्यू पुट करना रहेगा, आंसर आएगा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बट बहुत ही आसान है। एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, इसको आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन करना है, इसका आंसर आ जाते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ किस डिग्री पे कितना किसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है आपका डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट इसके वैल्यू निकल के आ रहा है। डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट वैल्यू। देखिए साइन थीटा या साइन ए जो है 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। साइन 0 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होगी। साइन अगर 30 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/2 होगी, हाफ। वही अगर साइन 45 हो गया 1/√2 होगा। साइन अगर आपका 60 होगा तो √3/2 होगा और साइन 90 पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि साइन थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में इंक्रीज करता है। वो उसकी वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा रही है? 1 तक जा रही है। ठीक है, अब सिमिलरली कॉस थीटा की बात करते हैं। तो कॉस ए जो होगा, थीटा की जगह यहाँ ए पुट किया गया है, कॉस 0 डिग्री पे किसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, कॉस अगर 30 डिग्री है तो कितनी वैल्यू हो गई? √3/2 हो गई। ठीक है, कॉस 45 है तो 1/√2 हो गई। कॉस 60 है तो 1/2 हो गई। कॉस 0 पे क्या हो गया? 0। आप इसमें देख सकते हैं कि कॉस थीटा जो है आपका डिक्रीज कर रहा है। 0 से 90 के बीच में कॉस थीटा क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। वो 1 से कहाँ तक गया? वो 0 तक चला गया। और एक चीज़ और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो साइन थीटा में जो वैल्यू 90 पे है वो वैल्यू यहाँ 0 पे है। जो 60 पे है वो यहाँ पे 30 पे आएगा। 45 वाला 45 पे सिमिलर रह गया, 30 वाला 60 पे चला गया और 0 वाला कहाँ चला गया? 90 पे चला गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा क्या होता है कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए 0 में 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, अब आता है आपका 0 हो गई इसकी वैल्यू। 30 डिग्री पे क्या होगा? 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। आप ऐसा कर सकते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। ये 2 से 2 कट गया, 1/√2 आ जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे। ये 1/√3 इसकी वैल्यू ए आपका सेम टू सेम में कट गया, 1 आ गया। इसमें क्या है? 2 कट गया, √3 हो जाएगा। और यहाँ पे इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन होता है। टेन जो है 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन होता है। ये कैसे होता है आपको पता होना चाहिए कि 1 में हम 0 से डिफाइन
डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 0 के आप कितना बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, एक बार दो बार किसी भी डिजिट से अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि इन्फिनाइट टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0 पे तो हो सकता है 1 आ जाएगा ये, इसलिए इसकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं करते, इन्फिनाइट होती है, ठीक है। अब देखिए आपको अभी तक आपने साइन कॉस और टेन की वैल्यू पढ़ लिया है आपने, ठीक। अब आती है बात आपको किसकी, तो आएगी आपको यहाँ पे कोसेक, सेक और टेन की बात आएगी। किसकी आएगी, कोसेक, सेक और टेन, कॉट की बात आएगी, सॉरी किसकी आएगी, कॉट थीटा की, ठीक है। अब देखिए कोसेक होता क्या है, तो कोसेक होता है आपका 1/sin थीटा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 1 अगर हम 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा ये, ठीक है। अब आपके इसका 1/2 है तो उसको 1/2 को फिर से 1/2 कर देंगे तो क्या 2 ऊपर चला जाएगा, इसकी वैल्यू 2 हो गई। सिमिलरली 1/√2 है तो इसको 1/√2 को फिर से 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगी। इसी तरह से इसको करोगे तो आप √3/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ये इसको आप करोगे तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2/√3 हो जाएगा, और इसको कर दोगे क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 1/1 क्या 1 ही होगा। तो इस तरह से आप कोसेक, सेक और कॉट, ये वैल्यू आपको एनसीईआरटी या किसी भी मैथ्स के बुक में मिल जाएंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं याद करने का तरीका बताता हूँ, जो सिर्फ एक को याद करना है, बाकी सारे आप खुद ही याद हो जाएंगे। ये 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, 1 है। जो यहाँ पे वैल्यू होगा वही वैल्यू यहाँ पे होगा। जो यहाँ है 60 वाला 30 के इक्वल हो गया है कॉस में, और ये वाला इसके, ये वाला इसके, ठीक है। इस तरह से आप इसके वैल्यू को याद कर सकते हैं, ठीक। अब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। एक्सरसाइज में भी कोई खास टफ नहीं है, नॉर्मल सा है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, आपको सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 8.2। तो हेलो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 8.2 है, चैप्टर नंबर, एक्सरसाइज नंबर 8.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें दिया हुआ है कि sin 30 इंटू कॉस 30, sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस में sin 30 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी। इसको वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको वैल्यू अगर याद है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने का, देखते हैं। sin 60 का वैल्यू क्या होता है, तो मैं आपको ये बता चुका हूँ। sin 60 होती है आपको √3/2, क्या होती है, √3/2। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, √3/2। cos 30 की वैल्यू, sin 60 और cos 30 की वैल्यू सिमिलर होती है, सेम होती है। इसी तरह से sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 वैल्यू भी होती है 1/2, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व, इसका जब आप मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये आपका है √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 बटा में 4 प्लस में 1/4। तो सॉल्व करो, √9 बटा में 4 प्लस 1/4, ये 3/4 प्लस में 1/4, कुछ नहीं है, इसका एलसीएम आपका 4 आएगा। 3 + 1 4, 4/4 क्या हो गया, 1, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपका 8.1 का जो क्वेश्चन में जो फर्स्ट है उसमें कुछ नहीं, आप इसी तरह के वैल्यू पुट करना है और आपको सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि ये आप कर लोगे, बहुत ही आसान है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है कि क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 2 का क्या है, 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सॉल्व करना है, उसका पता करना है कि इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। आजकल ऐसे भी सीबीएसई आपको 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू देता है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो इसके लिए बहुत अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 10 30 की वैल्यू पुट करनी है। जैसा कि आपको पता है 10 30 कितना होता है, 10 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/√3, 1/√3 बटा में 1 प्लस में 1/√3, 10 स्क्वायर था वहाँ पे, 2/√3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस में 1/3, ये होगा 2/√3 बटा में 3 + 1/3। इसको सॉल्व करेंगे 2/√3 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा
और ये आ जाएगा आपका 4, 4 से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स में कट जाएगा ये, आपको √3 इंटू 1/2 है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये आपको किसी भी से मैच नहीं करना, तो इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज क्या करते हैं, जो नीचे दिया हुआ रूट के अंदर है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको ये चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा, 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √3 से बटा में √3, तो √3 क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 3 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा √3 इंटू में 1/2, इससे कट गया, क्या हो गया √3/2। आपको पता है कि √3/2 किसका वैल्यू होता है, जो ऊपर में दिया गया है उसमें से किसका वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। तो आपको sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये sin 60 के वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 2 का क्वेश्चन पार्ट 2 जो है, उसमें क्या है, क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको 10 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको बता चुका हूँ मैं कि 10 की वैल्यू क्या होगी, 1 होती है। 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 10 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटा में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस 1 1 हो जाएगा, बटा में 1 प्लस 1 1, इससे कैंसिल हो गया। 0 में 2 से डिवाइड करेंगे क्या आता है 0। इसका आंसर क्या हो गया डी, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा डी। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से आपको ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। हेलो स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन में आपका दिया गया है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू। ए ट्रू होगा कब, जब a की वैल्यू इसमें क्या रखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 0, 30, 45 और 60। तो आप इसे हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके 0 का वैल्यू पुट करके देखें, 30 का वैल्यू पुट करके देखते हैं इक्वल होता है कि नहीं, 60 वैल्यू पुट करके देखते हैं। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या एक है कि एक फार्मूला क्या है जो आपको पढ़ना नहीं है, सिलेबस का बाहर का है, कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस है। ठीक है, ये सिर्फ एक फार्मूला है जो आपको सिलेबस में नहीं है, बट इसको आप जान लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, जहाँ पे आपको ये 2a की तरह रहेगा। ठीक है, sin 2a इक्वल टू क्या होता है 2 sin a इंटू कॉस है। ठीक, तो इस तरह से आप यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, इस फार्मूले को आप क्या करें, पुट कर दें, इसमें क्या हो जाएगा sin 2a, यहाँ पे क्या है आपका 2 sin a। ठीक है, अब इसको हम इसका वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है 2 sin a इंटू कॉस a। ठीक है, इक्वल टू 2 sin a। ये साइन ए से साइन ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आ गया आपका कॉस ए। ठीक, तो कॉस ए जो है, कॉस ए इक्वल टू क्या हो गया आपका, कॉस ए इक्वल टू 1। अब कॉस ए इक्वल टू 1 कब आता है, थीटा किस वैल्यू पे कॉस जो होता है 1 हो जाती है। तो थीटा का 0 डिग्री के वैल्यू जो होगा, कॉस थीटा 0 डिग्री पे क्या होती है 1 होती है। मतलब ये हुआ कि ए के जगह पे हम यहाँ पे क्या पुट कर दे, 0 पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी कॉस की। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन राइट ए वाला होगा। ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्यूशन इस फार्मूले की हेल्प से। एंड हिट एंड ट्रायल मेथड से आप ऐसे कर सकते हैं कि sin 2 ए के जगह पे 0 डाल दो, इक्वल टू 2 sin 0 कर दो। अब ये 0 हो गया, sin 0 यहाँ पे क्या है 2 sin 0। ठीक है, अब ये sin 0 की वैल्यू 0, यहाँ पे भी 0 इक्वल हो गया, किस वैल्यू पे 0 हुआ है ये, तो 0 के वैल्यू पे 0 हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 मेथड दिया गया है यहाँ पे, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि बताया गया है कि 10a प्लस b इक्वल टू √3 है एंड 10a माइनस b इक्वल टू 1/√3 है। और a प्लस b जो है ये लाई करता है आपको 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक। ठीक है, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, मतलब 0 से बड़ा और 90 के या तो इक्वल हो या इक्वल से कम हो। ठीक है, ये आपका होता है इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, मतलब इक्वल का साइन होता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि a प्लस b की वैल्यू निकालना है।
देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट आसान है। आपको मैं जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे क्या दिया गया है 10a + b = √3, ठीक है। अब आपको पता है √3 10 में कब आता है, तो 10 की किस वैल्यू के लिए ये √3 हो जाता है। तो 10 जो है 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, ठीक है। तो आप पुट कर दीजिए यहाँ पे 10a + b = 10 60 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल हो गया, a + b = क्या हो गया आपका 60 डिग्री। इक्वेशन बन गया 1। अब हम बात करते हैं इस इक्वेशन की। ये आपका आ गया 10a - b = क्या है आपका 1/√3। अब 10 की किस वैल्यू के लिए जो है √3 आता है, तो 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो वैल्यू पुट कीजिए 10a - b = 10 30 डिग्री। इससे कट गया 10 to 10, a - b = क्या हो गया आपका a - b = 30 हो गया। तो आप a = क्या हो गया आपका a = आपका हो गया 30 + b, इक्वेशन 2 हो गया ये। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए फ्रॉम 2 and 1 से, ठीक है। दूसरा का वैल्यू a की वैल्यू इसमें पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 30 + b प्लस में b = 60। इसकी वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया a के जगह पे। तो ये आपका हो गया 60, ये आपका देखिए 2b + 30 = 60, ठीक है। तो 2b = इधर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 - 30, इसकी वैल्यू आएगी 30। 2b की वैल्यू हो गई 30, तो b की वैल्यू 30/2। इसका मतलब ये हुआ कि 15 आएगा। b की वैल्यू कितना निकल के आ गया आपको, b आपका हो गया 15 डिग्री, ठीक है। b की वैल्यू कितनी हुई 15। अब b की वैल्यू इसमें पुट कर दिए इक्वेशन 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, ठीक है। a = क्या हो जाएगा 30 प्लस में 15, ये आपका 45। a की वैल्यू कितनी आई 45 और b की वैल्यू कितनी है आपका 15। ये दोनों हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप a और b की वैल्यू को आपने क्या किया निकाल लिया। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको क्या है कि आएगा एग्जाम में, आता है एग्जाम क्वेश्चन, ये आपको डायरेक्टली आ सकता है ये, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि 10 60 डिग्री का वैल्यू पुट किया और 10 30 डिग्री का, क्योंकि हमको पता है कि √3 यहाँ पे 10 है, इसलिए हम यहाँ पे 10 का वैल्यू यूज किए हैं। यहाँ पे 10 इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10 है, तो 10 to 10 कैंसिल हो गया। इस तरह से स्टूडेंट आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आपका 8.2 चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज 8.2 का ख़त्म हो चुके हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन आपका ट्रू एंड फॉल्स पे बना हुआ है, तो आप उसको खुद से कर लीजिएगा, आसान है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आज आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं, जिनका आने वाला 1-2 महीने के बाद बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हुए, नवंबर दिसंबर में आपको प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। प्री बोर्ड कोई भी स्टूडेंट प्री बोर्ड कंप्लीट निकालता है, पास करेगा, वही बोर्ड में बैठ सकता है, ठीक है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल बताऊंगा 10th बोर्ड के बारे में। तो अभी आपके लिए इतना काफ़ी है। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।